नमस्कार। हम हर रोज आपको किसी शख्स के जीवन पर आधारित एक कहानी बताते हैं जो फिर फिल्म स्टार हो या फिर खेल जगत से हो या राजनीति के क्षेत्र से आता हो, वो किसी न किसी कारण ट्रेंड में बना हो। हम उसके जीवन पर आधारित आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं। आज भी उसी की सीरीज में एक स्टोरी आपको दिखाएंगे, मगर आज की स्टोरी बाकी स्टोरियों से हटकर है। आज एक गैंगस्टर की बात होगी। यूं तो क्राइम जगत की कहानियां सुनना आपको बड़ा अच्छा लगता है, पर आज जिस गैंगस्टर की हम आपको कहानी बताने वाले हैं, उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है महज 20 साल के गैंगस्टर की, जिसने कच्ची उम्र में ही कानून को शर्मसार कर दिया, या कह लीजिए उसने कच्ची उम्र में जिस तरह से जुल्म की दुनिया में कदम रखा तो वहां का वो बादशाह कहलाने लगा। उसका एक अलग स्टाइल था और इसके साथ ही उसकी जो फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया से लेकर उसके क्षेत्र में थी वो अलग थी। हम आज बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की, जिसने महज 18 साल की उम्र में ही वो सब कुछ कर दिया जिसके लिए गैंगस्टर कह लीजिए सपना देखता है या फिर वहां तक की उपाधि को पाना चाहता है। उसकी उम्र महज 20 साल की थी, लेकिन उसने लोगों के दिलों में जो खौफ बैठाया था वो बड़ा ही बेरहम वाला था। इसके साथ ही उसका स्टाइल सबसे अलग था। वो माथे पर तिलक लगाता था, आंखों में काला सुरमा लगाता था, कंधे पर उसके एक पटका डला होता था, और इसके साथ जो चलने का उसका स्टाइल था उसे देखकर हजारों लोग उसके पीछे चलने लगते थे। पर 6 दिसंबर 2020 को एक गैंगवार होती है और दुर्लभ कश्यप इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज होते हैं महज 20 साल की उम्र में। माना जाता है कि आज भी उसका गैंग पूरी तरह से एक्टिव है। आज भी उसके जो गुर्गे हैं वो उज्जैन समेत पूरे भारत में कई कामों को अंजाम दे रहे हैं। दुर्लभ कश्यप की कहानी पर शुरू कहाँ से होती है और उसकी कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बन गई, ये एक बड़ा सवाल है। आज उसकी कहानी में झांकने की हम कोशिश करेंगे। दुर्लभ कश्यप का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 8 नवंबर 2000 में हुआ था। 8 नवंबर की वो तारीख थी जब जो कश्यप परिवार था उसमें खुशियों की किरकाली गूंजी थी और बेटे ने एक जन्म लिया था। उसके पिता की बात की जाए तो वो एक सफल कारोबारी थे और माँ टीचर थी। इस पढ़ी लिखी फैमिली में दुर्लभ का जन्म हुआ था। इसके साथ ही इसके जो माँ बाप थे उनके कई अरमान थे। यूं तो हर बच्चे से अरमान होते हैं माँ बाप के, मगर जिस तरह की इसकी फैमिली थी, एक वेल रेपुटेटेड फैमिली जिसे कहते हैं, तो उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा कुछ हट कर करेगा। यही कारण था कि उसका नाम दुर्लभ रखा गया। उन्होंने सोचा था कि हमारा बेटा कुछ हटकर काम करेगा और पूरे देश में हमारा नाम रोशन करेगा। दुर्लभ का अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो वो अनोखा होता है। तो उनका यही मानना था कि सबसे हटकर हमारा बेटा कुछ अलग कर कर हमारे नाम को रोशन कर कर दिखाएगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जो जुर्म की दुनिया थी, दुर्लभ ने वहां अपना कदम रखा। अगर शुरुआती बात मानी जाए, क्योंकि शुरुआत में दुर्लभ एक अच्छा बच्चे की तरह स्कूल जाता था। माँ टीचर थी तो पढ़ाई लिखाई का घर पर बड़ा दबाव हुआ करता था और पढ़ने लिखने में वो शुरुआत से होशियार भी था। उसके टीचर्स बताते हैं कि पढ़ने में जैसा कि उसे क्लास में पढ़ाया जाता था वो अपना होमवर्क पूरा रखता था। इसके साथ ही जो उसे याद करने के लिए दिया जाता था वो समय पर टीचर्स को सुनाता भी था, और उसकी माँ भी उसकी पढ़ने में मदद करती थी। इतना ही नहीं, परिवार में जो पिता थे वो भी पढ़ाई लिखाई का बड़ा ध्यान रखते थे और समय समय पे दुर्लभ कश्यप से पूछते रहते थे कि आखिरकार उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और बचपन में दुर्लभ कश्यप बड़ा जबरदस्त तरह से वो सारे जवाब भी देता था। इसके साथ ही खेल में भी वो बड़ा जबरदस्त तरह से परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहा था। पर आखिर ऐसा वक्त आया कि फेसबुक प्रोफाइल पर उसने एक विज्ञापन डाला जिसमें उसने लिखा, किसी भी तरह का कोई भी विवाद अगर आपको निपटाना है तो संपर्क करें। दुर्लभ के पिता का अब ये कहना है कि कम उम्र में बच्चों पर ध्यान माता पिता को देना चाहिए, और अगर वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, एक बार फिर से दुर्लभ के बचपन पर लौटते हैं। जब बचपन में वो स्कूल जाता था और उस समय पढ़ने में बड़ा होशियार था
और इसके साथ ही वॉलीबॉल वो बड़ा ज़बरदस्त तरह से खेलते थे। और इसके साथ ही जो उसके साथ के दोस्त हैं या उस समय के जो लोग हैं जो दुर्लभ को जानते थे, वो बताते हैं कि अगर वो बच्चा अच्छे से वॉलीबॉल पर भी ध्यान लगाता तो लिहाजा वो नेशनल ज़रूर खेलता, इतना अच्छा उसका वॉलीबॉल का खेल था। खैर, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तो उसके आसपास का जो माहौल था वो एकदम चेंज हो जाता है। अब दुर्लभ कश्यप धीरे धीरे गैंगस्टर्स की दुनिया में कदम रखने लगता है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब कभी भी स्कूल में लड़ाई होती है तो दुर्लभ वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर किसी एक पक्ष की पैरवी भी करने लगता है। और इसके बाद देखते ही देखते लड़ाई झगड़ों में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और लड़ाई झगड़ों में उसकी रुचि इस तरह से बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास कुछ लोगों को जोड़ता है, नौजवान लोग जो नाबालिग थे, और उनको पर जब जब जुर्म होता था तो वहाँ जाकर दुर्लभ कश्यप खड़ा होता था। देखते ही देखते उसका जो कह लीजिए दिल था वो बड़ा खुल गया था और वो छोटी मोटी जो फिरौती थी या कह लीजिए रंगदारी थी या जो झगड़े होते हैं वो छोटे मोटे उसने सुलझाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते वो एक इतना बड़ा नाम बन गया कि उसने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि जैसा भी विवाद हो वो उस विवाद को सुलझा देगा। दुर्लभ सोशल मीडिया का बड़ा जबरदस्त तरह से शौकीन था उस कम उम्र में। आजकल आप देखते होंगे कि नौजवान जो लड़के हैं वो इंस्टा पर आपको बदमाशी की रील बनाते हुए दिखेंगे और इसके साथ ही इंटरनेट पर आपको एक अलग गैंगबाजी चलती हुई दिखाई देगी। दरअसल इन सब की शुरुआत दुर्लभ कश्यप से हुई। सबसे पहले ही दुर्लभ कश्यप ने इंस्टाग्राम को गैंगबाजी के लिए इस्तेमाल किया और इसके साथ ही फेसबुक पर वो बड़ा जबरदस्त तरह से एक्टिव रहता था। खैर, जो मीडिया कर्मी हैं वो भी बताते हैं कि सोशल मीडिया उस समय बड़ा ट्रेंड में था। फेसबुक पर वो अक्सर पोस्ट करता था और अपने गैंग के प्रमोशन करने के लिए उसने उस समय फेसबुक का सहारा लिया। उसने जुर्म करने के लिए अपने पेज पर विज्ञापन दिया और सोशल मीडिया पर ही लोगों को धमकी भी देनी उस समय शुरू कर दी थी। इसके जरिए वो लोगों से रंगदारी वसूलता। इसके साथ ही बड़ा खुलासा जब हुआ जब उसने अपने फेसबुक पर भी लिखा कि वो सुपारी भी लेता है। इतना ही नहीं, अपने गैंग में उसने कम उम्र के लड़कों को शामिल करना शुरू किया। वो नाबालिग थे तो वो पुलिस की नज़र में भी नहीं आ पाते थे। दुर्लभ अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए हमेशा से जाना जाता था और उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर हर कोई उससे बड़ा अट्रैक्ट होता था। आंखों में जब वो काजल लगाकर निकलता था और जय श्री महाकाल बोलते हुए अक्सर आप उसकी रील्स देखेंगे, माथे पर तिलक देखेंगे, कंधे पर गमछा देखेंगे, वो उसकी गैंग की धीरे धीरे पहचान बन गया। अब उसके साथ जो लोग थे उन्होंने भी उस ड्रेसिंग सेंस को फॉलो करना शुरू किया और वो भी दुर्लभ कश्यप की तरह दिखने लग गए। आज भी आप इंस्टाग्राम पर ढेरों रील ऐसी देखेंगे जो इस ड्रेसिंग सेंस को अब भी फॉलो कर रहे हैं। उज्जैन के जो कई पेज चल रहे हैं उन पर भी इस ड्रेसिंग सेंस को आप देखेंगे। वो खुद को महाकाल का भक्त बताता था, हाथ में तमंचा लिए घूमता था और जो वेपन थे उसके लिए बड़े आम हो गए थे। ये बड़ा सवाल है कि उस समय उसके पास वो वेपन आए कहाँ से। खैर, अब वापस दुर्लभ पे आए कि अक्सर सोशल मीडिया पर वो अपनी हथियारों के साथ जब फोटो डालता था तो जो युवा वर्ग था वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता था। आजकल तो बदमाशी गाने भी बैन हो रहे हैं। हमने मासूम शर्मा को देखा, उसके बाद हरियाणा में जिस तरह का पूरा महिमा मंडन हुआ, उसके साथ ही उन गानों पर बैन लगाया गया। मगर उस समय इस तरह का चलन नहीं था, न सरकारें उस तरह से इतनी सक्रिय हुआ करती थी, ना ही जो प्रशासन था वो उसको ट्रैक कर पा रहा था। उसकी हरकतें को जो लोग देख रहे थे तो उज्जैन में उसे डॉन कहकर कुछ लोग संबोधित करने लगते हैं और धीरे धीरे वो उज्जैन का डॉन कहलाने लगता है। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था उसकी गैंग के लड़के भी ठीक वैसे ही पहनते थे, वैसे ही जूते पहनते थे और ये पूरा एक तरह से ड्रेसिंग सेंस पूरी तरह से ट्रेंड करने लगता है। देखते ही देखते वो अपने गैंग के जरिए वसूली करता था, रंगदारी करता था। इसके साथ ही लूटपाट जैसी जो वारदातें थी उन्हें भी उन्होंने अंजाम देना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि 19 साल की उम्र में ही उस पर 9 से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए थे। अब सवाल उठता है कि ये उस समय इतना ज़्यादा जब ये सारी चीज़ें कर रहा था और गैंग इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था तो प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? उसकी कुछ वजहें हैं।
सबसे पहले तो इसकी गैंग में जो लोग भी शामिल थे उसमें से 80% नाबालिग बच्चे थे, जिस पर पुलिस इतना ध्यान नहीं देती थी। और इसके साथ ही जब नाबालिग थे, अगर वो छोटी मोटी चीज़ों में पकड़े भी जाते थे तो पुलिस उनको डरा धमकाकर छोड़ देती थी, या फिर उनके माँ बाप उनकी पैरवी करने आ जाते थे। और इसके साथ ही दुर्लभ कश्यप खुद भी नाबालिग था, उसकी माँ टीचर थी, पापा कारोबारी थे, तो उसका एक वर्चस्व भी था और एक पढ़ी लिखी फैमिली से आता था। तो लोगों को लगता था और इसके साथ ही पुलिस वालों को लगता था कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा बच्चा बनकर सामने आएगा। लिहाजा बचपन में बड़े उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, तो ऐसा ही एक उतार चढ़ाव दुर्लभ के जीवन में भी चल रहा होगा, ऐसा प्रशासन उस समय या जो लोग थे वो सोचते होंगे। मगर बताया जाता है कि दुर्लभ ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिखा हुआ था अपनी बायो में, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ जाता है। और उसने अपने पेज पर लिखा था कि जो विवाद होते हैं उनको वो आसानी के साथ निपटा देगा। मगर साल 2018 का अगस्त महीना आता है और दुर्लभ कश्यप पुलिस के रडार में आ जाता है और पुलिस इसका पर्दाफाश करती है। उस समय क्या होता है कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर नजर रखना शुरू कर दिया था। ऐसे में दुर्लभ कश्यप की पोस्ट घूम फिरकर पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस उसको ट्रैक करना शुरू करती है। देखते ही देखते उसकी जो पोस्ट थी, उसकी बाकी जो फेसबुक पोस्ट थी, उन सबको ट्रैक किया जाता है और पुलिस को समझ आता है कि ये कोई हल्का व्यक्ति नहीं है और इसे पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में क्योंकि वो पोस्ट लगातार हो रही थी, तो वो पुलिस के पास उज्जैन पुलिस इस पर पूरी कार्रवाई करती है। 1 महीने तक ट्रैक किया जाता है और 27 अक्टूबर 2018 ये वो दिन था जब दुर्लभ कश्यप पुलिस के हाथों चढ़ जाता है और लगभग 30 लोग जो थे दुर्लभ कश्यप के साथ पकड़े जाते हैं। अब ये पूरी गैंग पकड़ी जाती है, या कह लीजिए पूरी गैंग या आधी गैंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे हजारों बच्चे उस समय बताए जाते हैं कि दुर्लभ कश्यप के साथ जुड़े हुए थे। तो अब मजे की बात यह होती है कि जो 30 लोग पकड़े गए दुर्लभ कश्यप के साथ मिलाकर, वो ज्यादातर उसमें से 80% नाबालिग थे, तो उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। और उस दौरान की एक वीडियो आज तक वायरल होती है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस दुर्लभ कश्यप को पकड़कर कर रही है। दुर्लभ कश्यप की एक कमीज फटी हुई है और जब पूछा जाता है कि आखिरकार एक पत्रकार की ओर से दुर्लभ कश्यप कौन है, तो दुर्लभ कश्यप बड़े स्टाइल में अपना हाथ ऊपर उठाकर बताता है कि मैं ही दुर्लभ कश्यप हूं। उस समय इनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे और वो जो पूरा वीडियो था वो भी बड़ी जबरदस्त तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते उज्जैन से निकलकर पूरे भारत में दुर्लभ कश्यप के साथ लोग जुड़ने लगे थे। अब दुर्लभ कश्यप जेल में था और इसके साथ ही दुर्लभ कश्यप जब जेल गया, उसका गैंग बाहर जो था वो एक्टिव रहा। कुछ लोग जब ही छूट गए, कुछ लोगों को बाल सुधार गृह भेजा गया, कुछ लोगों को जेल हुई, मगर उसके गैंग पूरी तरह से उस समय भी एक्टिव था और दुर्लभ कश्यप जेल जाता है। अब क्या होता है, सबसे हैरान कर देने वाली बात होती है, उस समय जो लोग थे वो पुलिस के आला अधिकारी जेल पहुंचते हैं किसी अपने काम से, और उस समय जो एसएसपी थे वो थे सचिन अतुलकर। उनकी जेल में दुर्लभ कश्यप से मुलाकात होती है। दुर्लभ कश्यप उन्हें टकरा जाता है। तो जब पूरा ये ऑपरेशन हुआ था तो इसको लीड सचिन अतुलकर ही कर रहे थे, दुर्लभ कश्यप वाले मामले को। तो वो दुर्लभ कश्यप से कहते हैं कि दुर्लभ, तुम जेल में बहुत सुरक्षित हो, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारे बाहर दुश्मन घूम रहे हैं। मगर दुर्लभ कश्यप अपने ही नशे में चूर दिखता है, वो इन सारी चीजों को नजरअंदाज करता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चीज दुर्लभ कश्यप को बेशक समझ ना आए, मगर उसके परिवार को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसका परिवार अच्छे से समझ चुका था कि वो अगर जेल में रहेगा तो दुर्लभ जब तक सुरक्षित है, क्योंकि वो अगर चाहते उसके घर वाले, क्योंकि इस तरह के जो मुकदमे थे वो दुर्लभ कश्यप पर दर्ज नहीं थे, आसानी के साथ उसकी जमानत हो सकती थी, मगर परिवार ने उसकी जमानत नहीं कराई और उसे जेल में ही बंद रखा। और देखते ही देखते फिर कोरोना का दौर आ जाता है और कोरोना के दौर में जैसा कि आपने देखा जेलों में कैदी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से कानून एक अदालत की तरफ से एक मुहिम चलती है और जिन लोगों पर हल्के मुकदमे होते हैं और जो लोग कह लीजिए कि जिनको जमानत आसानी के साथ मिल सकती है,
पुलिस उन्हें जमानत पर छोड़ देती है और कहा जाता है कि जैसे जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा वापस उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अब इन सब के बीच जो नंबर आता है वो दुर्लभ कश्यप का भी आता है और दुर्लभ कश्यप भी जेल से रिहा हो जाता है। उसके बाद वो इंदौर जाता है और फिर बाद में वापस उज्जैन आ जाता है। अब उसकी कहानी यहीं से बदल जाती है। अब वो जब उज्जैन आता है और उज्जैन में घूमता है तो लोगों को लगता है कि अब वो सुधर गया होगा, मगर उसके जो तेवर थे वो पहले जैसे ही थे। अभी भी वो अपने साथ हथियार रख के घूम रहा था। ऐसे में उसके 4 दोस्त उससे मिलने आते हैं और वो दावत के लिए उन 4 दोस्तों को अपने घर बुलाता है। और क्योंकि वो जेल से आया था तो उसने अपनी माँ से कहा कि मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं, तो उसकी माँ उस समय दाल बाटी बनाती हैं और 5 लोग उसके जो दोस्त थे 4 और एक दुर्लभ कश्यप मिलकर दाल बाटी खाते हैं। और करीब रात 1:30 बजे का वक्त था। वो अपने घर से थोड़ा सा टहलने के लिए निकलते हैं। यूं तो कोरोना था तो सारी चीज़ें बंद थी, दुकानें बंद थी, मगर हमारा भारत देश है आपको पता है, उस दौरान भी कई जो चोरी छुपे दुकानें खुल रही थी, तो ऐसी दुकानें उज्जैन में भी मौजूद थी। तो वो रात को 1:30 बजे चाय पीने निकलते हैं और आराम से अपना चाय पीते हैं। इतने में वहाँ उसकी मुलाकात होती है शाहनवाज से। शाहनवाज वो शख्स था जो पुराना एक दुश्मन कह लीजिए दुर्लभ कश्यप का था। अब वो भी उसी दुकान पर चाय पी रहा होता है और दुर्लभ कश्यप अपने दोस्तों के साथ उसी दुकान पर चाय पीने पहुंचता है। ऐसे में इन दोनों का आमना सामना होता है। शाहनवाज उसको टोन करता है और दुर्लभ कश्यप को कहता है कि ये दुर्लभ कश्यप है। जो उसके साथ शाहनवाज के साथ जो लड़के मौजूद होते हैं उन्हें ये कहता है कि ये दुर्लभ कश्यप है। अब दुर्लभ कश्यप एक अलग पहचान थी। उज्जैन का हर व्यक्ति दुर्लभ कश्यप को जानता था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग्स भी बढ़ रही थी। धीरे धीरे उससे लोग जुड़ रहे थे और दुर्लभ कश्यप का जैसा नेचर था तो वो ज़्यादा बातें नहीं करता था, दो टूक बात करता था। और आप क्योंकि उसकी जो वीडियो भी देखेंगे उसमें भी वो आपको गाली गलौज करता हुआ दिखेगा, तो ये चीज़ें उसको हिट कर जाती हैं। इधर से दुर्लभ कश्यप भी जवाब देता है और देखते ही देखते ये विवाद बढ़ने लगता है और चाय की दुकान पर जो विवाद कहासुनी से होता है वो देखते ही देखते हाथापाई में बदल जाता है। ऐसे में दोनों तरफ से हाथापाई होती है। दुर्लभ के साथ जो 4 लोग होते हैं वो भी हाथापाई में शामिल होते हैं। शाहनवाज की तरफ से भी कुछ लोग आ जाते हैं, मगर शाहनवाज का वो इलाका था तो शाहनवाज की जहां बैठा था शाहनवाज के साथ लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा थी। देखते ही देखते जब पूरा विवाद बढ़ता है तो इतने में दुर्लभ कश्यप अपने जो पीछे से एक तमंचा निकालता है और शाहनवाज की तरफ फायर कर देता है और गोली जाकर शाहनवाज के कंधे पर लगती है। इतने में गोली की आवाज़ भी पूरे में गूंज जाती है और दुर्लभ कश्यप के साथ जो 4 उसके दोस्त होते हैं वो वहाँ से मौके से दुर्लभ कश्यप को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। अब दुर्लभ कश्यप उस पूरे मोहल्ले में अकेला फंस जाता है और गोली की आवाज़ से जो शाहनवाज के पड़ोसी थे और उसके आसपास के जो लोग थे या उसके यार दोस्त थे वो सब वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं। दुर्लभ कश्यप जेल से छूटा था, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था क्योंकि वो जब ही आया था इंदौर से वापस, तो दुर्लभ कश्यप के साथ उतना ज़्यादा जितने लड़के लेके वो घूमता था अमूमन तौर पर उतने लोग थे नहीं और जो 4 लोग वो लेकर साथ में आया था वो भी भाग चुके थे। अब दुर्लभ कश्यप पर चाकुओं से वार होता है, एक के बाद एक कई चाकुओं से वार किए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि दुर्लभ कश्यप को लगभग 34 चाकू उस समय लगे थे। इसके बाद दुर्लभ कश्यप वहां पर लहूलुहान हो जाता है और वहां से सब लोग उसे छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद कई बातें होती हैं, उसके बाद लोगों के बयान भी लिए गए। दुर्लभ कश्यप जब तक अस्पताल पहुंचा, जब तक उसकी जान जा चुकी थी, घर पर मातम पसरा था, मगर जब पुलिस ने बयान लिए तो बयान हैरान कर देने वाले थे। उन बयानों के बीच में एक बयान उस चाय वाले का भी था जिसकी दुकान पर ये सब लोग चाय पी रहे थे। वो चाय वाला बताता है कि जब शाहनवाज और शाहनवाज के साथी दुर्लभ कश्यप को मार रहे थे तो लगातार एक बात बोल रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि इसे जान से मार दो, अगर ये गलती से भी बच गया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। और अगर आप दुर्लभ कश्यप की कहानी को पढ़ेंगे और या किसी के द्वारा सुनेंगे
तो आपको पता चलेगा कि दुर्लभ कश्यप सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो 20 साल का लड़का इतना ज़्यादा खूंखार हो चुका था कि वो बिल्कुल भी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं था। यही वजह थी कि उसे जान से मारा गया। शहनवाज बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि अगर गलती से ये बच गया तो हमें बचाने वाला फिर नहीं मिलेगा। अब कोविड का साल 2020 की बात थी और 6 सितंबर जो काला दिन दुर्लभ कश्यप के लिए साबित हुआ, चाय की दुकान पर जिस तरह की गैंगवार मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें हुई। एक छोटा सा मामूली सा विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है, दुर्लभ कश्यप की जान उसमें चली जाती है और लगातार उस पर चाकुओं से वार होते हैं और दुर्लभ कश्यप की कहानी खत्म हो जाती है। अब दुर्लभ कश्यप की कहानी से सीख ये मिलती है कि अगर आपके आसपास अगर कोई ऐसा युवा है जो इस गैंगस्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है या उस कम उम्र के बच्चे को ये दुनिया दूर से बहुत अच्छी लग रही है, तो आप उसके पास जाकर उसे समझाएं कि पास से कितनी ज़्यादा खतरनाक है। जुर्म की दुनिया में जिस तरह से शुरुआत होती है उसी तरह से अंत भी होता है। दुर्लभ कश्यप ने जितनी ऊंचाई से अपनी कम उम्र में उड़ान भरी थी उतनी ही फुर्ती के साथ वो नीचे भी गिरा। महज 20 साल की उम्र में उसने दुनिया को छोड़ दिया। अपनी उम्र से ज़्यादा उसने दुश्मन पाल लिए और उन दुश्मनों ने उसकी जान ले ली। उसके जो फादर साहब हैं वो आज भी इस बात को कहते हैं कि अगर मैं उस कुछ वक्त अपने बच्चे के साथ बैठता और उसकी काउंसलिंग करता तो शायद आज वक्त कुछ और होता और पूरा का पूरा वक्त बदलता और दुर्लभ कश्यप आज मेरे सामने मेरे पास बैठा होता और एक कामयाब इंसान होता। मगर हम आपके सामने दुर्लभ कश्यप का कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे। हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को सावधान करिए इन सब चीज़ों से। ध्यान रखिए कि वो किन के साथ में बैठ रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि वो अपने फ़ोन में क्या कुछ सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स जिस ओर जा रहे हैं वो वाकई में चिंता का सबब है। दुर्लभ कश्यप की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप मेरे से आगे कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।